कर्मों के तत्व, कर्मों के तत्व क्या होते हैं? भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी मुश्किल है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन भगवान करते हैं। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फल की इच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर सिर्फ दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी अगर दूसरे का अहित करने या फिर उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वो भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अब निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। कामना से कर्म होते हैं। जब कामना ज्यादा बढ़ती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से समता पूर्वक, मतलब जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। मतलब यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वो अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है और विकर्म के होने में कामना ही सेतु है, हेतु है। सो विकर्म का तत्व है कामना और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना और उसके कारण कामना का त्याग करना।